चलें आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो ये साबित करती है कि किसी के हालात उसकी मंजिल का फैसला नहीं करते। ये कहानी है बड़ी सोच की ताकत और हिम्मत की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, कबीर नामी एक लड़के की, जिसकी जिंदगी बस महरूमियों के गिर्द ही घूमती थी। अब यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प तजाद है। एक तरफ तो उसकी हकीकत थी, फटे हुए जूते, टूटा हुआ बस्ता और अक्सर भूखे पेट सोना। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक ख्वाब पल रहा था, कुछ बड़ा करने का, अपनी तकदीर बदलने का और अपने घर वालों को इस गुर्बत से निकालने का। और जाहिर है उसके आसपास के लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे तोड़ते थे। अक्सर सुनने को मिलता था, भाई खाली जेबों वाला लड़का भला बड़ी चीजों के बारे में कैसे सोच सकता है, तुम सिर्फ अगले दिन की रोटी कमाने का सोचो। ये वो बातें थीं जो उसे रोज सुननी पड़ती थीं। लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आता है। एक शाम जब वो इन्हीं सोचों में गुम था, उसकी मुलाकात हुई गुरुजी नामी एक दाना उस्ताद से। और बस उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुरुजी ने उसे एक आईना दिया, लेकिन ये कोई आम आईना नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि वो अपनी थकी हुई शक्ल देखे, नहीं, बल्कि अपनी रूह में झांके। गुरुजी ने पूछा, इस दर्द के पीछे देखो, क्या तुम्हें वो आग नजर आती है जो अंदर जल रही है? और यही इस कहानी का आप कह लें कि मरकजी ख्याल है, अंदर की आग। ये सिर्फ कोई खूबसूरत लफ्ज नहीं है। गुरुजी ने समझाया कि ये इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। ये वो यकीन है ना अपने ऊपर, जो घटाटोप अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकता है। और गुरुजी की बात सिर्फ फलसफा नहीं थी, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान था। उन्होंने बताया कि इस आग को जलाए रखना पड़ता है। कैसे? हिम्मत और नज़्मो-ज़ब्त का ईंधन डालकर। अपने अमल से अपने आईने को साफ रखो ताकि अपनी असलियत नजर आए। और सबसे ज़रूरी, रोज़ खुद को याद दिलाओ कि तुम असल में क्या हो। ये एक मुसलसल कोशिश है। तो कबीर ने इस बात को आप कह लें कि पल्ले से बांध लिया और उस मशवरे को एक ठोस अमली मंसूबे में बदल दिया। उसका सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान थी। सोचे जरा, रातों को हल्की सी रोशनी में पढ़ना, शाम को चाय की दुकान पर काम और छुट्टी वाले दिन मैकेनिक के साथ हाथ बटाना। नींद, सुकून और कभी-कभी तो खाना तक कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बीमार माँ और गरीब वालिद का सहारा बन सके। और फिर इस मेहनत का नतीजा सामने आने लगा। ये कोई जादू नहीं था जो रातों रात हो गया। सालों की मुसलसल मेहनत। उसके बाद पहला कदम उठाया, एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। फिर वही छोटी सी दुकान एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बनी। फिर 1 से 3 दुकानें हो गईं और आखिरकार उसने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया। हर कदम के पीछे सालों की जिद्दोजहद थी। तो इसकी जो ये लगन थी ना, उसने सिर्फ एक कारोबार नहीं बनाया, इसने उसके पूरे खानदान की जिंदगी और माशरे में उसकी जगह ही बदल डाली। नतीजे तो खैर बहुत गहरे थे। वो सारी मुश्किलें जो उसके ख़ानदान ने सालों से झेली थीं, ख़त्म हो गईं। अब उसकी माँ को वक्त पर दवा मिलती थी और उसके वालिद को खेतों में सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और फिर वो वक्त भी आया जो शायद सबसे बड़ी कामयाबी थी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब नौकरी के लिए उसके दफ्तर के बाहर लाइन में खड़े थे। इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती थी? कई साल बाद गुरुजी उससे दोबारा मिलने आए और इस बार वो एक ऐसे शख्स से मिल रहे थे जिसने ये साबित कर दिया था कि इंसान की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। तो इस पूरी कहानी का असल सबक क्या है? वो गुरुजी के इन आखिरी अल्फाज में है, ख्वाबों को जेब में रखे पैसों से नहीं, बल्कि दिल में बसी सोच से नापा जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर कहानी को बदला जा सकता है। तब्दीली की शुरुआत सिर्फ मुस्तकबिल को एक अलग जाविये से देखने की हिम्मत से होती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी कहानी है जो दोबारा लिखे जाने का इंतज़ार कर रही है?